बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास टोटल 4 पार्ट्स है जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट पे हम करेंगे इसका ए पार्ट। यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5। पॉइंट ख़त्म करने के लिए, डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन में चेंज करोगे। 0.15 डिवाइड का साइन और 0.5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट भी आप फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन में चेंज करोगे। 0.16 डिवाइडेड बाय 1.2। अब आप पॉइंट को ख़त्म करोगे। फर्स्ट पॉइंट को ख़त्म किया तो यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 आ गया। नेक्स्ट जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो आते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ गए। नेक्स्ट में भी पॉइंट ख़त्म किया 1 और 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो। उसके बाद 0.16 था, पॉइंट ख़त्म किया 1 और नेक्स्ट 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़। पॉइंट ख़त्म किया 1, नेक्स्ट 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट हमने 15/100 को लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना, तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा। 10 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई एज इट इज़। -16/100 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। अब जिन वैल्यूज़ की कटिंग हो जाती है उनको कट कर देंगे। जैसे ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल से कट हो जाता है। 5 1 सा 5, 5 3 सा 15। यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 1 सा 3, 10 1 सा 10। नेक्स्ट में 16 को 1 से किया तो 16 माइनस एज इट इज़। 12 को 10 से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया 120। उसके बाद आप चेक कर सकते हो, अगर मज़ीद कटिंग होती है तो आप वो कर लो। जैसे 3 1 सा 3। उसके बाद नेक्स्ट 3 4 सा 12 और 0 एज इट इज़। नेक्स्ट 2 5 सा 10, 2 8 सा 16। अब 8 के टेबल से भी हो सकती है। 8 1 सा 8, 8 5 सा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई -1/5। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 सा 1 और 5 5 सा 25 और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बी पार्ट। बी पार्ट में भी आपने सेम रूल अप्लाई करना है कि आप फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन में चेंज कर लोगे और यहाँ पे इस फ्रैक्शन की जगह डिवाइड का साइन आ गया 0.03 एज इट इज़। नेक्स्ट फ्रैक्शन की जगह भी हम डिवाइड का साइन यूज़ कर लेंगे और -0.18 एज इट इज़ आ गया। अब आपने पॉइंट ख़त्म करना है, डेसिमल को ख़त्म किया तो नीचे 1 आ गया। नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद पॉइंट ख़त्म किया 1 और आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़। उसके बाद फिर पॉइंट ख़त्म किया 1 और आगे 1 ज़ीरो। पॉइंट ख़त्म किया 1 और आगे 2 ज़ीरो आ गए। अब आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को लिख लेना है। 27 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल आ गया। 3 डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज़। 14/10 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया और नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। 100 ऊपर आ गया, 18 नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है, जिस टेबल से कट हो रहा है उस टेबल से कटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज़ को। जैसे ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया। 3 1 सा 3, 3 9 सा 27 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 के टेबल से कट हो जाता है। 2 9 सा 18, 2 7 सा 4। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं आप वो लिख लोगे। जैसे 9 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 70 माइनस साइन एज इट इज़ और नीचे 9 1 सा 9 आ गया।
अब यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई साइन है, और ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया। जो वैल्यूज़ बाकी बच गई हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 बच गया, तो 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आंसर आएगा, और 1 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आप डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के साथ स्क्वायर है। इट मीन्स आप क्या करोगे, वैल्यू को 2 टाइम लिखोगे, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। यहाँ पे माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मौजूद नहीं है, इट मीन्स हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। अगर तो ये वैल्यू ब्रैकेट में होती तो फिर हम माइनस साइन को भी 2 टाइम लिखते। मल्टीप्लाई -1.3, फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन में चेंज कर लिया और 0.8 आ गया, और ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई, -0.62 आ गया। अब आपने पॉइंट ख़त्म करना है, उससे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करके रफ में आप करके चेक कर सकते हो। 0.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आता है, 1 प्लस कर दिया तो 16। मल्टीप्लाई 0 को जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो 16, 6 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 0 एज इट इज़। अब आपने जब मल्टीप्लाई करना है ना, तो डेसिमल लगाने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों वैल्यूज़ के डेसिमल्स को काउंट करोगे। जैसे इसमें 1 डेसिमल है और इस वैल्यू में भी 1 डेसिमल है, टोटल 2 डेसिमल्स हो गए। तो आप राइट हैंड साइड से काउंट करोगे टोटल 2 डेसिमल्स को, 1 2 डिजिट्स काउंट करने के बाद आपने पॉइंट लगाना है। मतलब आंसर आपके पास क्या आया, 0.16। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में लिख लोगे माइनस साइन एज इट इज़, 0.16 मल्टीप्लाई एज इट इज़, ब्रैकेट 1.3 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज -0.62। अब आप क्या करोगे, पॉइंट को ख़त्म करोगे। पॉइंट ख़त्म किया, डिवाइड में 100 आ गया, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो डिवाइड में 10 आ गया। यहाँ पे भी 10 आ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100। इसके बाद आपने क्या करना है, -0 ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 13 बाय 10, और माइनस साइन एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल आ गया 10/8 और -62 बाय 100। उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के टेबल से कट हो जाता है। जैसे 2 3 6 और 2 1 2, और 50 आ जाएगा इस तरह। यहाँ पे भी 2 के टेबल से कट हो जाता है। जैसे 2 8 16 और 50 आ गया। फिर अगेन 2 के टेबल से कट हो जाता है, 2 4 8 और 2 25 50। अब नेक्स्ट हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, -4/25 मल्टीप्लाई -13 को जब 1 से किया तो -13 डिवाइडेड बाय 8 और -31/50 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देख लें, अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू कट होती है तो आप कट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास 4 1 4 4 2 8 कट हो जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 13 1 13, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, और -31 डिवाइडेड बाय 50। दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 13 -31। अब प्लस माइनस माइनस, 31 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 में से 3 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 कैरी इसको दे दिया। 11 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 8, और 2 में से 1 माइनस किए तो 18। तो यहाँ पे आ गया 18 डिवाइडेड बाय 50, और ग्रेटर वैल्यू 31 थी, उसके साथ माइनस साइन था तो माइनस आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 2 के टेबल से कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे। 2 9 18 और 2 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया -9/25। अब
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट पार्ट डी पार्ट में यहाँ पे आपके पास क्यूब गिवन है और माइनस साइन भी गिवन है और साथ में वैल्यू भी गिवन है। तो इट मीन्स माइनस 0.23 टाइम मल्टीप्लाई होगा 27 एज इट इज़। डिवाइड की लाइन को आपने डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया और 1.6 एज इट इज़ आ गया प्लस 0.105 आ गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे 1 और नेक्स्ट 1 डिजिट है तो 10, फिर पॉइंट ख़त्म किया 1, नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस और 0.2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.04। फिर नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब प्लस माइनस माइनस 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ रफ वर्क में करके चेक कर लेते हैं। 0.04 को मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 2 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया तो 0 आ जाता है। फिर 0 को जब किसी भी नंबर से करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो 3 डिजिट थे तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 8 एज इट इज़, 0 0 और 3 0 आ गए। अब इस पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है और इस पॉइंट के बाद 1 है। इट मीन्स टोटल 3 डिजिट हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है आपने। तो 1 2 3 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे आंसर आया 0.008। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपके पास है 27 तो मल्टीप्लाई 27, डिवाइड को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे और नेक्स्ट वैल्यू क्या आपके पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। 10 ऊपर और 16 नीचे आ गया प्लस 105 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल से कट हो जाते हैं तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। 5 के टेबल से 5 2s are 10 और 2 zeros एज इट इज़, 5 2s are 10 और 5 1s are 5। यहाँ पर भी हम पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। डिवाइड में हमारे पास 1000 आ गया और यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी माइनस 8/1000 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 10/16 प्लस 21/200। तो 0 0 से कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ 8 1s are 8, 8 2s are 16। उसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। 27 है और दोनों तरफ 1 है। इट मीन्स 27 जब 1 से होगा तो 27 आंसर आ गया, माइनस 2 जब 100 से तो यहाँ पे 200 हमारे पास आंसर आ गया प्लस 21 डिवाइडेड बाय 200। अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं तो क्या करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 200 माइनस 27 प्लस 21 प्लस माइनस माइनस 27 में से 21 माइनस के तो हमारे पास आंसर आ गया 6। ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस और नीचे आ गया हमारे पास 200। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास -6/200 आ गया। अब देखें ये दोनों 2 के टेबल से कट हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 zeros एज इट इज़ आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन गया -3/100। ये आपके पास आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल में इसका आंसर 0.03 आ जाएगा हमारे पास।